जय हिंद साथियों, आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है। इंग्लिश में रिपब्लिक डे कहा जाता है, हिंदी में गणतंत्र दिवस कहा जाता है। आज राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडे को फहराया गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि कभी राष्ट्रपति जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है, कभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा झंडा फहराया जाता है। हल्का से इस डाउट को हम क्लियर करेंगे, फिर अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो देखो, यहाँ से समझने की कोशिश करना। 15 अगस्त के दिन, स्वतंत्रता दिवस के दिन, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किला पर ध्वजारोहण किया जाता है। अर्थात तिरंगे को, जो भारतीय तिरंगा है, उस तिरंगे को रस्सी की सहायता से बांधकर नीचे से ऊपर की ओर खींचा जाता है और ध्वज को फहराया जाता है। अर्थात क्या है, अगर मैं इसको और बढ़िया तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूं, जिस दिन 15 अगस्त के दिन 1947 में भारत को आजादी मिली थी, उस दिन ब्रिटिश हुकूमत से हमको आजादी मिली थी, अंग्रेजों से हमें आजादी मिली थी। उस दिन ब्रिटिश के तिरंगे को नीचे से उतारकर और पुनः भारतीय तिरंगे को रस्सी की सहायता से बांधकर ऊपर खींचा गया और झंडे को फहराया गया। इसे बोला गया ध्वजारोहण। ये 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, अर्थात झंडे को फहराया जाता है। इस दिन बोला जाता है ध्वजारोहण बोला जाता है। अब बात करते हैं 26 जनवरी। इस दिन राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ध्वज फहराया जाता है। इसमें रस्सी की सहायता ऊपर खींचा नहीं जाता, पहले से ध्वज को, तिरंगे को ऊपर बांध करके, मतलब रस्सी की सहायता से बांधा जाता है और राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर रहते हुए ध्वज को फहराते हैं। यही अंतर है ध्वज फहराना और ध्वजारोहण। ध्वजारोहण में क्या होता है ना कि झंडे को नीचे से खींचकर, भारतीय तिरंगे को रस्सी की सहायता से बांधकर नीचे से खींचा जाता है और नीचे से खींचने के बाद जब तिरंगा ऊपर जाता है, उसके बाद तिरंगा लहराता है या फहराता है, तो इसे बोला जाता है ध्वजारोहण बोला जाता है। ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त के दिन ये प्रक्रिया देखने को मिलता है। लेकिन जब देखते हैं 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर रहते हुए ध्वज को फहराते हैं, अर्थात इसमें रस्सी की सहायता से खींचा नहीं जाता, तिरंगे को पहले से ऑलरेडी ऊपर बांध कर रखा जाता है, रस्सी की सहायता से बांध कर रखा जाता है और राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर रहते हुए उस तिरंगे को फहराते हैं, रस्सी खींच करके तिरंगे को फहराते हैं। अब चलते थोड़ा ऐतिहासिक घटना की ओर। आज के दिन अर्थात 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। लेकिन यहाँ पर प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय संविधान को तो रेडी कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को। आखिर ऐसा क्या वजह था? तो थोड़ा इसके लिए ऐतिहासिक घटना को जानना पड़ेगा। आखिर क्या वजह थी, क्या कौन सी ऐसी घटना थी जिस वजह से 26 नवंबर को संविधान बनकर रेडी हुआ? उस दिन संविधान केवल बनकर रेडी हुआ था, लागू नहीं हुआ था। लागू 2 महीने के बाद 26 जनवरी को हुआ था। तो आइए थोड़ा सा ऐतिहासिक घटना को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्या वजह रही जो 2 महीने के बाद संविधान को लागू किया गया था? तो देखो, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई थी, अर्थात ब्रिटिश हुकूमत से, अंग्रेजों की गुलामी से हम लोग मुक्त हो चुके थे 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हम लोग अंग्रेजों से मुक्त हो चुके थे, हम लोगों को आजादी मिल चुकी थी। लेकिन केवल हमें आजादी मिली थी, हमारे पास संविधान नाम का कोई चीज था नहीं, लिखित दस्तावेज नहीं था। हमारे पास संविधान लिखित दस्तावेज नहीं था। अब देखो, अब यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारत तो आजाद हो चुका था, लेकिन भारत के शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए, इसके पॉलिटिकल सिस्टम को एस्टैब्लिश करने के लिए, चलाने के लिए, राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, कोई लिखित संविधान नहीं था, है ना, लिखित कोई नियम कानून नहीं था। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि हम लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दिया। हालांकि डिमांड तो पहले ही शुरू हो गया था, दिसंबर 1946 से स्टार्ट हो गया था कि संविधान का निर्माण होना चाहिए, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। देखो, संविधान का निर्माण तो क्या हम बाद में समझेंगे, संविधान निर्माण होने से पहले संविधान सभा का निर्माण हुआ था। मतलब कि संविधान सभा में बहुत सारे, एक प्रकार से समझ लीजिए कमेटी, है ना, बहुत सारे लोगों का एक समूह था, सभा था। उस सभा ने मिलकर के संविधान का निर्माण किया। तो पहले सभा का निर्माण किया जाएगा, उस सभा में कितने मेंबर रहेंगे, कौन कौन मेंबर रहेंगे, पहले इस सभा का निर्माण किया जाना था। सभा से ही संविधान का निर्माण होगा। आई बात समझ में? तो संविधान का पहले बाद में निर्माण हुआ, पहले संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ। तो दिसंबर 1946, हालांकि आजादी से पहले इसका मांग शुरू हो गया था, संविधान सभा का मांग दिसंबर 1946 से ही मांग शुरू हो गया था। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का मांग की शुरुआत हो गई थी। संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, संविधान सभा का अगर निर्माण हो जाएगा तो इस सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। तो ये सिलसिला, ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है दिसंबर 1946 से लेकर के और 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। ये याद रखना, ये डेट कहां से स्टार्ट होता है? 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक। अर्थात हिंदी में मैं बोलूं, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से लेकर के 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक एक प्रक्रिया चलती है, जिसमें लगभग 3 वर्ष संविधान को बनने में, 2 वर्ष
11 महीना 18 दिन। संविधान को बनने में, निर्माण होने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने कुल 18 दिन लगे थे। इतने दिनों के बाद संविधान बनकर रेडी हो गया था। कब रेडी हुआ था? तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। हालांकि 25 नवंबर के ही दिन संविधान बनकर रेडी हो गया था, लेकिन संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। देखो यहाँ पर डेट याद रखना, संविधान बनकर हालांकि वास्तविक रूप में अगर देखा जाए कि संविधान बनकर कब रेडी हुआ था, तो 25 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हुआ था, लेकिन संविधान स्वीकार किया था अगले दिन 26 नवंबर के दिन संविधान ने स्वीकार किया था। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। तो इसलिए ये मान लिया जाता है कि संविधान अंतिम रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर के दिन। रेडी तो हुआ था 25 नवंबर को ही, रेडी तो 25 नवंबर को ही हो गया था, लेकिन संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था 26 नवंबर के दिन, 26 नवंबर 1949 ईस्वी के दिन। इसलिए यह मान लिया जाता है कि संविधान अंतिम रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भैया संविधान तो बनकर रेडी हो गया था 26 नवंबर के दिन, लेकिन संविधान है ना, गणतंत्र दिवस हम लोग 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं? संविधान लागू 26 जनवरी को क्यों किया गया था? जब संविधान बनकर 26 नवंबर को रेडी हो गया था, तो 26 जनवरी को ही, जब संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, तो उसी दिन लागू कर देना चाहिए था। उसी दिन या अगले दिन, मतलब कि अगर उस दिन लागू नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन लागू कर देना चाहिए। लेकिन 26 नवंबर को लागू नहीं किया गया, 26 जनवरी को लागू किया गया। लगभग 2 महीने के अंतर हुआ था। देखो 26 नवंबर से लेकर के 26 जनवरी तक 2 महीने का अंतराल है, 2 महीने का समय का अंतर है। तो आखिर क्या वजह रही होगी कि 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी को लागू किया गया? थोड़ा ऐतिहासिक घटना की ओर मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब 1929 ईस्वी में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उस समय अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था। तो उस समय 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये पूर्ण स्वराज का, मतलब ये घोषणा कर दिए थे कि हम लोग पूर्ण स्वराज का उन्होंने घोषणा कर दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पूर्ण स्वराज का घोषणा कर दिया गया था। और अगले ही साल 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, डेट याद रखना, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीन घोषित कर दिया गया। मतलब कि एक प्रकार से घोषणा किया गया कि हम लोग स्वाधीन है, हम किसी के अधीन नहीं है, हम किसी के पराधीन नहीं है, हम किसी को, मतलब किसी अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं है। अब हम लोग मुक्त हो चुके, हम लोग को आजादी मिल चुकी, अब हम लोग स्वाधीन हो चुके। स्वाधीन मीन्स अपने अधीन, मतलब अपने अनुसार चलने वाले व्यक्ति, अपने नियम कानून के अनुसार चलने वाले व्यक्ति, किसी की गुलामी नहीं, किसी के अंदर में नहीं। तो हम लोग मुक्त हो चुके, हम लोग स्वाधीन हो चुके। तो डेट याद रखना, 26 जनवरी 1930 ईस्वी के 26 जनवरी 1930 ईस्वी में स्वाधीनता दिवस जाना शुरू हुआ। तो डेट याद रखना, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में सभी लोगों ने स्वाधीनता दिवस बनाया, है ना। लोगों ने स्वीकार कर लिया, ये घोषणा कर दिया गया कि हम लोग स्वाधीन हो चुके, हम लोग ने स्वाधीनता स्वीकार कर लिया, हम लोग स्वाधीन हो चुके। तो उसी दिन 26 जनवरी 1930 ईस्वी से हर एक साल 26 जनवरी के दिन, हर एक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। तो 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस मनाया जाना शुरू हुआ और प्रत्येक वर्ष हर एक वर्ष 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस सभी लोग मनाते थे। और तब से लेकर के, अर्थात 1930 ईस्वी से लेकर के 1949 ईस्वी तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस लोग मना रहे थे। अब आता था 1949 ईस्वी की। 1949 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन स्वाधीनता दिवस सभी लोगों ने मनाया। किंतु जब बात आती है नवंबर, जब महीने की बात आती है, 26 नवंबर की बात आती है, तो उस दिन संविधान बनकर रेडी हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हो गया कि 26 नवंबर को संविधान बनकर रेडी हुआ, लेकिन सभी लोग स्वाधीनता दिवस मना रहे। आजादी का पहला तिरंगा जब लहराया गया था 1930 ईस्वी में, 1930 ईस्वी से आजादी का पहला तिरंगा लहराया गया था और उसी दिन से स्वाधीनता दिवस लोग मना रहे थे। लोगों ने स्वीकार कर लिया था कि हम लोग अंग्रेजों के अधीन, लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि हम अंग्रेजों से हम लोग मुक्त हो चुके, उनसे हमें आजादी मिल चुकी है, हम स्वाधीन हो चुके। तो आजादी का पहला तिरंगा तो 1930 ईस्वी से 26 जनवरी से सभी लोग स्वाधीनता दिवस मना रहे थे। तो यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि 26 नवंबर के दिन जब संविधान बनकर रेडी हुआ, अगर उसी दिन लागू कर देंगे तो सोचो, सभी लोग तो 26 जनवरी से सब लोग तिरंगा लहरा रहे, स्वाधीनता दिवस मना रहे, तो उनके साथ अन्याय हो सकता था। अन्याय होने की संभावना थी कि सभी लोग खुशी मना रहे, स्वाधीनता दिवस बना रहे 26 नवंबर के दिन स्वाधीनता दिवस बना रहे, तो कहीं ना कहीं उनका मान सम्मान को आहत पहुंचेगा। इसलिए उनके मान सम्मान के लिए यह निर्णय लिया गया कि हम लोग 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर रेडी हुआ, ये हम लोग स्वीकार कर लेंगे। संविधान सभा के द्वारा ये स्वीकार कर लिया गया कि 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर रेडी हुआ, लेकिन हम इसे लागू करेंगे 26 जनवरी के दिन।
इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि जितने लोगों ने मतलब स्वीकार किया था, या 1930 ईस्वी में जिन लोगों के द्वारा ये स्वीकार किया गया था कि हम लोग स्वाधीन है, हम लोग स्वाधीन हो चुके, हम लोग स्वाधीनता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी के दिन, और उसी दिन आजादी का पहला तिरंगा लहराया था। और इतिहास इसे स्वीकार भी करती है कि आजादी का पहला तिरंगा कब लहराया गया था? 1930 ईस्वी में 26 जनवरी के दिन आजादी का पहला तिरंगा लहराया गया था। तो उन लोगों के लिए, मान सम्मान के लिए, जिन लोगों ने यह स्वीकार किया था कि हम लोग स्वाधीन हो चुके हैं, स्वाधीनता दिवस जो लोग मना रहे थे 26 जनवरी से, प्रत्येक वर्ष 1930 ईस्वी से लेकर के 26 जनवरी 1949 ईस्वी तक जितने लोगों ने स्वाधीनता दिवस बना रहे थे, तो उनके मान सम्मान के लिए, उनके आहत को, उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, आहत ना पहुंचे, इसलिए उनके मान सम्मान के लिए 26 जनवरी को ये डेट तय किया गया, इस तिथि को तय किया गया कि हम लोग इस दिन हम लोग स्वाधीनता दिवस अर्थात गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो जितने लोग 1930 ईस्वी से लेकर के 26 जनवरी 1930 ईस्वी से लेकर के 26 जनवरी 1949 ईस्वी तक सभी लोग स्वाधीनता दिवस बना रहे थे, है ना, आजादी का महोत्सव बना रहे थे कि हम लोग स्वाधीन हो चुके, हम लोग स्वाधीन हो चुके, हम लोग स्वतंत्र हो चुके। इसलिए उनके मान सम्मान के लिए, उनके मान सम्मान को ठेस ना पहुंचे, आहत ना पहुंचे, इसलिए उनके मान सम्मान को रखने के लिए ये संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हम लोग स्वीकार करते कि 26 नवंबर के दिन संविधान बनकर रेडी हुआ था, लेकिन इसे लागू करेंगे 26 जनवरी के दिन। और 1949 ईस्वी के बाद 1950 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 ईस्वी में संविधान को लागू किया गया। बनकर रेडी हुआ था नवंबर वाले महीने में और लागू किया जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 2 महीने का अंतराल हुआ, 2 महीने का समय के बाद संविधान को लागू किया गया था। वो डेट याद रखना, संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था। और इस दिन श्री राजगोपालाचारी के द्वारा, और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन श्री राजगोपालाचारी के द्वारा एक घोषणा किया गया था कि भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा ये घोषणा किया गया था। और उस दिन 26 जनवरी के दिन से, है ना, उस दिन 26 जनवरी के दिन से, और उस दिन 26 जनवरी के दिन से गणतंत्र दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। तो याद रखना, संविधान कब बनकर रेडी हुआ था? 26 नवंबर के दिन 1949 ईस्वी, डेट याद रखना। और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। उस दिन श्री राजगोपालाचारी जी के द्वारा यह घोषणा किया गया था। क्या घोषणा किया गया था? कि भारत एक संप्रभुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इंडिया इज अ सोवरेनिटी डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। आई बात समझ में? तो उसी दिन से 26 जनवरी के दिन से गणतंत्र दिवस बनाया जाना शुरू हुआ, अर्थात इंग्लिश में बोले तो रिपब्लिक डे बनाने की शुरुआत की गई। तो आज के इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को पता चला कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस को झंडा क्यों फहराया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? इस दिन संविधान को लागू किया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न खड़ा हुआ था, संविधान बनकर तो रेडी हो गया था 26 नवंबर के दिन, उसी दिन संविधान को लागू कर देना चाहिए, लेकिन इसके पीछे क्या वजह थी? उस दिन संविधान क्यों नहीं लागू किया गया? तो 26 जनवरी के दिन संविधान को क्यों लागू किया गया था और 26 नवंबर के दिन क्यों नहीं लागू किया गया था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन द लास्ट मोमेंट आई विल से हैप्पी रिपब्लिक डे एंड विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।